सुधांशु त्रिवेदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनते क्या कह रहे हैं। नहीं देंगे। और ये वो लोग जिन्होंने जाके शराब के आरोपियों ने महात्मा गांधी की समाधि पे जाके नाटक किया था, जिनका कि जन्मदिन पूरे भारत में ड्राई डे होता है, वैसे जन्मदिन के दिन नहीं गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप समझिए इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे और उससे निकालकर एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। दुख की बात यह है कि ये तथाकथित नई राजनीति वाले ऐसा, जो मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, एक के बदले एक देना, 100% सरकारी दुकानें करना, कमीशन बढ़ाना, उसका कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। हमने थोड़ी किया है, तो किसी और ने किया है। पुराना गीत याद है ना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं वो पिलाई गई है। तो ये वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इतनी भोली नहीं है कि वो आपके इन पैतरों को न समझ सके। और एक अंत में कहना चाहूंगा, उनकी तथाकथित नई राजनीति की मदहोशी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है और अपने पूरे होशो हवास में यह दिल्ली की जनता को दिखाई पड़ रहा है। ऐसे तो ऐसी भी मीडिया में न्यूज थी, उनके पास इस जितने भी भाग हैं, शायद इससे अधिक संख्या में फोन ऑन भी थे, उससे अधिक संख्या में सिम कार्ड्स भी थे। तो अब जैसे वो चल रहे थे, मेरे विचार से अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत सक्षम हैं। उनके तो पहले भी एक मंत्री जेल से, जेलवे से, या यूं कहें जलवे से, ये आप प्रोनाउंसिएशन से तय कर लीजिएगा, राज कर रहे हैं। तो वो एक नई राजनीति उन्होंने दिखाई है। तो कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालेंगे कि अपराध, आरोप और जेल से रह के भी कैसे भी सरकार चलेगी। तो नई राजनीति के प्रवर्तक है ना, पर ये वो हैं, याद करिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात। आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। वो आज पूछताछ के बाद कहते हैं जांच में कहां मिला, जांच के बाद कहते हैं गिरफ्तार कर लो। याद करिए कितना सच बोलते हैं। जब सीबीआई ने उनके ठिकानों पे रेड की थी तो क्या बोले थे कि हमारे बैंक लॉकरों में सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। यह बात प्रतीक में नहीं बोली थी, ये उनके प्रवक्ताओं ने वास्तविकता में बोला था। तो ये बताइए, हम एक तर्कसंगत ढंग से कह रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति अपने लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है? यानी ये साफ दर्शा रहा है कि इनकी पूरी की पूरी मंशा बिल्कुल गलत थी और इसलिए नैतिकता के इस स्वघोषित अलंबरदार की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने, उन्होंने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें ईडी और सीबीआई दे दी जाए तो मोदी और अडानी जेल में होंगे, इस तरह की बातें। अब इसे क्या कहें कि कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ जाती है। आप समझिए, ये तो वो कह रहे हैं, इसका मतलब आबकारी विभाग आपके हाथ में था तो आपने क्या किया होगा। जो जो डिपार्टमेंट आपके हाथ में थे, पॉलिसी बनाई, आपने क्या किया होगा। मुझे लगता है पहले तो नीति बनाई, फिर विड्रॉ की। अब उनके नेताएं बयान दे रहे हैं तो अब मनसा वाचा कर्मणा तीनों ढंग से एक्सपोज हो गए। माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ। तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और आम आदमी पार्टी पर हमलावर भारतीय जनता पार्टी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नैतिकता का झंडा बुलंद करने वालों के आज जो साजिश उनके द्वारा रची गई, उनके वो पर्दाफाश हो रहा है। दरअसल सच्चाई सबके सामने आ रही है और साथ ही दिल्ली की जनता को, या वीआईपी एरिया, सब तरफ दुकानें नजर आ रही हैं। इसीलिए हमारा यह कहना है कि मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, यह दिल्ली के मुस्तकबिल को बर्बाद करने का है। सिसोदिया की तरफ से लगातार दलील ये दी जा रही है कि हमने जो भी किया वो एलजी से चर्चा करने के बाद में, उसकी अनुमति लेने के बाद
ड्राफ्ट की। कल कोर्ट में भी ये कहा गया, सड़कों पर और जहां भी बयान आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि एलजी की बिना अनुमति के नहीं हुआ। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से कि वो क्या लोगों को इतना मतिमंद समझते हैं कि ये लोग कितनी अनुमति लेकर एलजी से काम करते थे हैं और कितनी लड़ाई कीमती के साथ काम करते थे। मुझे लगता है ये इस प्रकार की बात करना यह दर्शाता है कि वो ये मान चुके हैं कि वो गलत है, अब किसी न किसी तरह तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश है।